मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर की प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, इस जाते हुए वर्ष के अंतिम सप्ताह में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम उत्तर पश्चिमी राज्यों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है राज्यपाल परिवर्तन का, निश्चित ही इस राज्यपाल का जो नवीन नियुक्तियां इन मिजोरम व मणिपुर दो राज्यों में विशेषकर की गई हैं, इनके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और निश्चित ही हम सबको भी जानना चाहिए कि क्यों आखिर उत्तर पूर्वी राज्य जो लंबे समय से अशांत हैं और वर्तमान केंद्र सरकार व खास तौर से आदरणीय मोदी जी पर विपक्षी लगातार हमलावर रहते हैं कि मोदी जी इन राज्यों मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलते, मणिपुर के बारे में क्या कर रहे हैं सरकार, वहाँ क्या कदम उठा रही है, वहाँ शांति क्यों स्थापित नहीं हो पा रही। इस तरह का एक विचार देश के सामने रखने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार ने इन राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए एक बहुत ही खामोशी से जो एक निर्णय लिया है, आज मैं भी आप सबके समक्ष इन निर्णयों के क्या परिणाम हो सकते हैं संभावित, इस पर चर्चा करना चाहूँगा तथा इसी के माध्यम से हम सबको भी अपने देश के सुदूरवर्ती राज्यों के बारे में होने वाले घटनाक्रम, सकारात्मक घटनाक्रम खास तौर से, इनके बारे में जानना ही चाहिए और अपने को इन जानकारियों से भरपूर भी रखना चाहिए। मित्रों, यदि हम इन घटनाओं को जानेंगे नहीं तो अपने देश को हम पहचानेंगे कैसे, अपनी देश की समस्याओं को कैसे पहचानेंगे, अपने देश के रहने वाले सनातन समाज की समस्याओं, आने वाली चुनौतियों से हम कैसे रूबरू होंगे और कैसे उनसे निपट पाएंगे। इसलिए इन समस्याओं को, इनके निराकरण का क्या कार्य देश में वर्तमान सरकार कर रही है और किस प्रकार विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर हम सबको कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करता है, इस बारे में हम सबको सचेत, जागृत और संगठित रहने की आवश्यकता है। मित्रों, जब जानेंगे तभी हम बटेंगे नहीं और फिर कटेंगे भी नहीं और मिटेंगे भी नहीं। मित्रों, बात शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इन जनहित, राष्ट्रहित, सनातन हित, देश हित के मुद्दों पर आधारित वीडियो को कृपया पूरा सुनकर इनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। जिन मित्रों ने, मेरा अनुरोध है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, ये अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार ने जो इन दो राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति का निर्णय लिया, इनमें मैं पहले आपका परिचय कराना चाहूँगा कि मिजोरम राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है और अभी 6 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि किस प्रकार वहाँ के ब्रू रियांग जनजाति के बौद्ध सनातनी समाज के 38,000 लोग लंबे समय से इस राज्य से उजाड़े गए थे और उनको विस्थापित किया गया था अपने देश में। केवल उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक जिले, स्वायत्त जिले के रूप में अपने लिए मांगा था। इसका वह दुष्परिणाम हुआ, वहाँ की चर्च द्वारा प्रेरित दंगे और वहाँ की यह जो ब्रू रियांग बौद्ध व सनातनी वहाँ मात्र 8% हैं और लगभग 87-88% वहाँ ईसाई मत के लोग हैं, कुछ कुकीज भी हैं, कुछ अन्य लोग हैं। इन लोगों ने सब ने इन बौद्ध व सनातनी समाज को किस प्रकार उजाड़ा था और वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने जाकर कैसे 9 करोड़ का पैकेज देकर पहली बार अपने ही देश में लंबे समय से विस्थापित होने का जीवन गुजार रहे ये ब्रू रियांग लोगों को, जो मिजोरम के रहने वाले त्रिपुरा में विस्थापित रह रहे थे, उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा का
स्कूल जाने का, उनके बच्चों को आंगनवाड़ी और उनके लिए मकान आदि बनाने का, उनको बसाने का एक जो कार्यक्रम हुआ था, ये हमको दिखाता है किस प्रकार से देश का विपक्ष व एक मीडिया ऐसी जानकारियों से को हमसे छुपा के रखता है और कितना घोर अन्याय होते हुए भी केवल अपने बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यकवाद को हावी करने की रणनीति के तहत, विचारों को आगे बढ़ाने के तहत ऐसी घटनाओं को समाज व देश से छुपाने का काम करता है। मित्रों, ये इस घटना के बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, इस अंक को जरूर सुनें। मित्रों, इसी क्रम में मैं कहना चाहूँ, मिजोरम बहुत खूबसूरत राज्य है और इसकी 722 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो म्यांमार व बांग्लादेश से मिलता है। ये एक बहुत बड़ी लंबी सीमा विदेशी और ख़ास तौर से दोनों देश किस प्रकार उपद्रवग्रस्त हैं लंबे समय से। म्यांमार तो वहाँ आप सब जानते हैं, अराकान आर्मी, रोहिंग्या व वहाँ की जो सरकार है कैसे सब संघर्षरत हैं और इसके किस प्रकार के दुष्परिणाम हमारे देश को झेलने पड़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, और निश्चित ही उनको मिजोरम जैसे संवेदनशील विदेशी राष्ट्रों की सीमाओं से सटे इस महत्वपूर्ण राज्य में राज्यपाल नियुक्त करने का काम किया है। और इस कदम से वहाँ के सुरक्षा बलों, वहाँ की सीआईडी, वहाँ की अन्य चीज़ों में अच्छा समन्वय प्रशासन में और केंद्र सरकार में करने का काम जनरल वी.के. सिंह जी के द्वारा होगा और इसके परिणाम हम सबको आने वाले समय में दिखेंगे। मित्रों, आपको जानकर ये भी हर्ष होगा कि जनरल वी.के. सिंह सन 71 के युद्ध में इस क्षेत्र में एक लंबा समय गुजार चुके हैं अपने युवावस्था में, और उनका वहाँ की समस्या के प्रति, क्योंकि पूर्व थल सेनाध्यक्ष रहे, ये सारी जानकारियाँ उन समस्याओं की संवेदनशीलता और उन समस्याओं के क्या क्या बिंदु हैं और इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में निश्चित ही जनरल वी.के. सिंह से अच्छा कोई विकल्प वहाँ राज्यपाल के लिए नहीं था। सर्वोत्तम विकल्प के रूप में जनरल वी.के. सिंह को एक राष्ट्र की सेवा करने का एक मौका मिला है और वो निश्चित ही हमेशा की तरह जनरल वी.के. सिंह हम सब ने देखा कैसे भी विदेश में कहीं भी सनातन समाज का और भारतीय समाज का कोई भी व्यक्ति भारतवंशी कहीं भी मुसीबत में आया किसी भी विदेश में, तो आप सब ने देखा था कि उस मिशन की अगुवाई जनरल वी.के. सिंह ही करते थे, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, और वहाँ से उन सबको सुरक्षित निकाल के लाना, यह उनकी विशेषता रही है, ये हम सब ने देखा है। मित्रों, अपनी उसी विशेषता के कारण किस प्रकार हर तरह से हर जानकारी वह क्षेत्र की रखते हैं, उसका लाभ निश्चित ही देश को मिलेगा। और मिजोरम में ये समस्या जो विभिन्न तरह से उत्पन्न हो रही है, वह हम सब देखेंगे, उस समस्या का हल होगा। मित्रों, इसी क्रम में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ, मणिपुर जो लंबे समय से विवादग्रस्त, हिंसाग्रस्त, और उसके मूल में कई चीज़ें हैं। ख़ास तौर से वहाँ हम सबको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि वहाँ का जो कुकीज समाज है, जो आज से पहले 2014 से पहले पूरी तरह मणिपुर पर हावी था, और यह समस्या आज से नहीं है, 1903 में ये कुकीज वहाँ आकर बसे थे विदेशों से, और उन कुकीज ने धीरे धीरे किस प्रकार वहाँ के मैतेई समाज के, सनातनी समाज के जो SC वर्ग के लोग थे, उनको किस प्रकार उपजाऊ पहाड़ी क्षेत्रों से उजाड़ कर उनको नीचे भेजा और सारी उनकी ज़मीन व संपदा पर कब्जा करके यह कुकीज
चर्च के सहयोग से ईसाई जनमत को वहाँ बढ़ाने में धीरे धीरे कामयाब होते रहे और चर्च द्वारा प्रेरित हिंसा वहाँ लंबे समय से चल रही थी। और यह जो क्षेत्र मिजोरम और मणिपुर व उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ख़ासतौर से बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र व म्यांमार का क्षेत्र, ऐसे इन 3-4 क्षेत्रों को मिलाकर इन महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण विभिन्न पश्चिमी राष्ट्र अपनी गिद्ध दृष्टि इन क्षेत्रों पर बनाए हुए हैं। मित्रों, इसमें चाइना का अपना स्वार्थ है और ये एक जियो पॉलिटिकल विषय है। हर महाशक्ति इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल चाहती है और उनके इन कामों में कम्युनिज्म विचारधारा के लोग, चर्च विचारधारा के लोग व जिहादी विचारधारा के लोग पूरी तरह उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश का विपक्ष इन मुद्दों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आता और हम सबको भी सही जानकारी न होने के कारण हमारा मन मस्तिष्क में भी तरह तरह के विचार आते हैं। मित्रों, इन सब जानकारियों को हमको जानना चाहिए। मणिपुर में वर्तमान सरकार ने पूर्व केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। अजय कुमार भल्ला एक लंबे समय से वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं और केंद्रीय गृह सचिव के नाते उन्होंने देश के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को कितनी कुशलता से हल किया, इनके बारे में मैं कुछ आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, धारा 370 जब हटाई जा रही थी, किस प्रकार केंद्रीय गृह सचिव ने कश्मीर के अंदर सारी परिस्थितियों को संभाला और उन परिस्थितियों को संभालने के कारण ही आप सबने देखा धारा 370 हटने के बाद कहीं किसी प्रकार की कोई घटना, कोई चूं चपड़ कुछ नहीं हो पाई। बड़ी शांति से एक देश के सीने में एक नासूर की तरह जो धारा 370 कश्मीर की समस्या बनने का कारण बनी हुई थी, वह कितनी सफाई से, कितनी सरलता से हट गई। इसे सब देखकर हम सबको भी बड़ा ताज्जुब होता है। इसके पीछे हमारे जो सैनिक बल और प्रशासन तो है, लेकिन उनके पीछे नेतृत्व करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल निर्देशन में अजय कुमार भल्ला जी ने किया था। मित्रों, ये अजय कुमार भल्ला जी का ही कारनामा था कि कोविड जैसे संकटपूर्ण काल में बिना कुछ ज़्यादा घटना दुर्घटना हुए इस काल को भी हर प्रकार से हमारे देश ने सफलता से निकाला और अपने को सुरक्षित रखा। मित्रों, अजय कुमार भल्ला मणिपुर में हम सब देखेंगे निश्चित ही अपने प्रशासनिक अनुभव, केंद्रीय गृह सचिव के रहने के कारण वहाँ के सशस्त्र बलों में एकता कायम करेंगे। वहाँ के प्रशासन में, वहाँ के अन्य जो भी न्यायिक व्यवस्था है, संभवतः हम सबको देशवासियों को जानकारी है या नहीं है, वहाँ पुलिस भी 2 हो गई हैं। वहाँ न्यायिक व्यवस्था में भी एक अलग 2 वर्ग बन गए, कुकीज और मैतई। हर प्रकार की जो भी प्रशासनिक बॉडीज़ है, गांव अलग अलग हैं, वहाँ कुकीज अलग हैं, मैतई अलग हैं और उनमें लगातार संघर्ष होते रहते हैं। वहाँ के कुकीज संप्रदाय पर, जो कुकीज समुदाय है, वह हथियारों का और नशे का बहुत बड़ा कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कारोबार करते हैं। वहाँ अफीम की खेती अवैध रूप से यह कुकीज बहुत बड़ी मात्रा में पैदा करके और उस अफीम के द्वारा बनाए नशीले पदार्थों का बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं और उस व्यापार पर वर्तमान सरकार लगातार उनके इस व्यापार पर रोकथाम लगा रही है, उनकी अफीम की खेती को उजाड़ रही है और उन जो भी उनके अवैध काले कार्य होते थे उन सब पर रोक कर रही है, जो कि 2014 से पहले संभव ही नहीं था। मित्रों, मैं लगातार अपने हर वीडियो में आप सबके समक्ष कहता हूं कि इस देश में 2 काल हैं, एक 1947 से 2014 तक और एक 2014 के बाद आज तक। 2014 के बाद ऐसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, गरीब विरोधी, सनातन विरोधी तत्वों को पर जिस प्रकार की कठोरता से कार्रवाई हो रही है, इसका
अगर सुंदर कोई नमूना देखना है तो आप कश्मीर से लेकर मणिपुर तक हर जगह देख सकते हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, पत्थरबाजियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और चाहे मणिपुर में ऐसे अफीम के कारोबार, नशे के कारोबार और चर्च से समर्थन प्राप्त, विदेशी शक्तियों से समर्थन प्राप्त कुकीज़ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, और जिस प्रकार वहाँ का मैतेई समाज भी, सनातनी समाज भी जमकर खड़ा हो गया है, उठकर खड़ा हो गया और मुकाबला कर रहा है भारत माता की जय बोलते हुए, यह 2014 के बाद ये घटनाक्रम जो चेंज हुआ है, इससे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व हतप्रभ है मित्रों। और अजय कुमार भल्ला जी की नियुक्ति इसमें सोने का सुहागा होने जा रही है। और जो प्रशासनिक वहाँ दुराव है, प्रशासन में, सुरक्षा बलों में व अन्य सभी व्यवस्थाओं में जो विभेद हैं, जो भेद पैदा हुए, निश्चित ही अजय कुमार भल्ला के सामने इन भेदों को मिटाते हुए एक भारतीय सुरक्षा बल के रूप में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के रूप में, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के रूप में उन्हें संगठित रूप से देश विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़ा करके और उनसे मुकाबला करके उन पर विजय पाकर मणिपुर समस्या, मिजोरम समस्या, उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं को हल करने का एक बहुत बड़ा उन पर कार्यभार है। मित्रों, निश्चित ही वर्ष के इस अंतिम बेला में हम सब प्रभु से प्रार्थना करें कि मिजोरम व मणिपुर में नियुक्त दोनों राज्यपाल जिन आशा विश्वास के साथ राष्ट्र ने, केंद्रीय सरकार ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है, वह अपनी जिम्मेवारी पूर्ण करने में सफल हों। फिर से इसी आशा विश्वास के साथ हम सब प्रार्थना करें और भारत माता जिंदाबाद कहने वाले, भारत माता की जय कहने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते रहें उन्नति के रास्ते पर। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष बातें अगले अंक में होंगी। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।